शुरुआत हो चुकी है क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम्स की। पहला एग्जाम था तुम्हारा इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम। कैसा गया उसके बारे में अब सोचना बंद ही कर दो, क्योंकि अगला एग्जाम है ना तुम्हारा मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम। सीबीएसई हर साल उसको टफ बनाता है। पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर एक बार उठा के देख लोगे ना, कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये वीडियो ओनली सोल्यूशन है तुम्हारे सारे डाउट्स का, सारी क्वेरीज का, कि आखिर तुम्हारा ये 15 दिन का क्या रोड मैप रहना चाहिए। एक एक टिप जो मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, चाहे तुम्हारे पास कोर मैथ्स है या फिर अप्लाइड मैथ्स है, दोनों को ध्यान में रख के जितनी भी बातें आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक भी पॉइंट मिस किया तो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाएगा, एक करेक्ट वे नहीं पता चल पाएगा और बोर्ड एग्जाम को देख के डर होने लगेगा। इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना। अपनी क्लास 12 में तो मैंने 98.2% स्कोर कर लिए थे आज से 2 साल पहले, लेकिन अब बारी है तुम्हारी। एक मिनट, अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। इस 16 दिन के गैप में जितनी भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करूंगा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। हर एक वीडियो, हर एक अपडेट, सब कुछ मैं इस चैनल पे शेयर करूंगा। लेकिन अभी बात करते हैं मैथ्स के रोड मैप की। एक मिनट, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी अपना इंट्रोडक्शन तुम्हें देना भूल ही गया। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितिन कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जितिन ज्ञान। प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को यही बोलूंगा, चाहे तुम कोर मैथ्स के स्टूडेंट हो या फिर अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट, सीबीएसई के इस बार सिलेबस में उन लोगों ने जितने चैप्टर्स मेंशन कर रखे हैं, जो तुम्हारा इंडेक्स होता है बुक का, उसको पहले अपने सामने रखो इस वीडियो के एंड होने के बाद। और सभी के सभी चैप्टर्स को तुम 2 कैटेगरी में डिवाइड करो। पहले वो चैप्टर्स जो तुम लोगों को बहुत ही टफ लगते हैं या फिर तुमने आज तक कभी अच्छे से पढ़े ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी में वो चैप्टर्स रखने हैं जो तुम लोगों ने एक बार जरूर पढ़ रखे हैं और जिसमें तुम कॉन्फिडेंट भी हो, ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे ये काम करो, इंडेक्स उठाओ, चैप्टर्स देखो जो तुम्हारे सीबीएसई के सिलेबस में है, कोर मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स की मैं जब बात करता हूं तो, और ट्राई करो उन चैप्टर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करने का। सबसे पहले वो चैप्टर्स जिनको तुम लोगों ने आज तक कभी नहीं छुआ या फिर जिन चैप्टर से डर लगता है, और फिर बाद में वो चैप्टर्स की कैटेगरी जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो। अभी जो तुम्हारे पास ये 16 दिनों का समय है, शुरुआत के कुछ दिन लगाना ए कैटेगरी वाले जो चैप्टर्स है उनको कंप्लीट करने में। मैं तुम लोगों को वापस बोलूंगा, लास्ट के लिए अगर तुम लोगों ने ये टफ वाले चैप्टर्स को छोड़ दिया तो जल्दबाजी में आकर, घबराहट में आकर एंग्शियस इतने ज्यादा हो जाओगे कि तुम लोग कभी इन डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स को कर ही नहीं पाओगे। शुरुआत में जितने भी तुम्हारे पास दिन है इसका फायदा उठाओ, मेंटली खेलने की कोशिश करो। तुम लोगों को चैप्टर्स वही कंप्लीट करने हैं शुरुआती दिनों में जिन चैप्टर्स में तुम कमजोर हो, जो चैप्टर्स तुमको डिफिकल्ट लगते हैं। तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक्सेल शीट की लिंक मिल जाएगी, जहां पे कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स चैप्टर के नाम के साथ बेस्ट वीडियो की प्लेलिस्ट जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तुमको मैंने एक्सेल शीट के जरिए प्रोवाइड कर दिया ऑलरेडी। उसकी हेल्प से ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करो और उसके बाद बी कैटेगरी वाले चैप्टर्स पे आ रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक्सेल शीट है उसको डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद उसी प्लेलिस्ट का सहारा लो और उसी प्लेलिस्ट की हेल्प से अपने चैप्टर्स कंप्लीट करो। तुम लोगों को मैं YouTube चैनल्स रिकमेंड कर देता हूँ जो तुम्हारी बोर्ड्स में काफी हेल्प कर देंगे। अभी लिमिटेड टाइम है ना, तो तुम लोग वीडियोस पर ही डिपेंड रहने की कोशिश करना ताकि तुम्हारे कंसेप्ट्स बिल्ड हो, क्योंकि तुम लोगों को बोर्ड्स में जो चीज हेल्प कर रही होगी उसका एक बेसिक होता है कि तुम लोगों को चैप्टर का एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। अगर तुम कोर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो 2 YouTube चैनल बता रहा हूँ। पहला है शिवांग मैथ्स एकेडमी, दूसरा है नया मैथ्स आर्मी, ठीक है। ये 2 YouTube चैनल्स तुम्हारे मैथ्स में काफी हेल्प कर देंगे। इनके YouTube चैनल पे जो भी कंटेंट अपलोड है क्लास 12 से रिलेटेड, मैं अपने टाइम पर इन्हीं 2 YouTube चैनल्स पे डिपेंड हुआ था। और अगर मैं बात करूं अप्लाइड मैथ्स के लिए तो गोर क्लासेस। यहां मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जो मैं तुम लोगों को यूट्यूब चैनल बता रहा हूं बेस्ट यूट्यूब चैनल है जब हम बात करते हैं कोर मैथ्स की और अप्लाइड मैथ्स की। कोर मैथ्स के लिए तो शिवांग मैथ्स एकेडमी हो गया और नया मैथ्स आर्मी हो गया, और अप्लाइड मैथ्स के लिए गोर क्लासेस हो गया। जो तुमको मैंने टिप नंबर 1 में एक्सेल शीट प्रोवाइड करी ना, प्लेलिस्ट में तुमको जो वीडियो देखने को मिलेगी वो इन्हीं यूट्यूब चैनल्स की मिलेगी। इसलिए तुम लोग जितना रेलिवेंट चीजें पढ़ोगे ना जो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना काफी है तुम लोगों को अगर 90+ स्कोर करना है आने वाले मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में।
सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आ रहा होगा, भैया कंसेप्ट तो बिल्ड हो गए, अब ये बताओ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते टाइम प्रायोरिटी किस चीज को दें। मेजोरिटी गलती पता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेसिक्स क्लियर करने के बाद ना डायरेक्ट एनसीईआरटी उठा लेते हैं। भाई जब हम क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हैं ना, एनसीईआरटी इररेलेवेंट हो चुकी है। अभी के टाइम पर अगर तुम वापस से एनसीईआरटी करोगे, जो तुम लोगों ने ऑलरेडी अपने क्लास 12 के यूनिट टेस्ट या फिर मिड सेम एग्जाम्स में एक बार कर रखी है, गो थ्रू कर चुके हो, वापस अगर इस टाइम में भी एनसीईआरटी करी तो क्या डिफरेंस रह गया। अगर तुम लोगों को एनसीईआरटी करनी ही है, जब तुमने कभी पहले चैप्टर उठाया होगा तो कुछ टफ क्वेश्चंस लगे होंगे ना, तुमने मार्क करे हो अगर, तो उस चैप्टर के वही क्वेश्चंस को करना है जो तुम लोगों को टफ लगे थे। चाहे मैं एग्जांपल्स की बात करूं, चाहे एक्सरसाइज की बात करूं। और प्रायोरिटी किसको देनी है, अगर तुम कोर में स्टूडेंट हो तो तुम लोगों को पूरी डिपेंडेंसी दिखानी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की लिंक दे दूंगा, जहां से तुम फ्री में डाउनलोड करके उसी से प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां पे अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, जो तुम लोगों को हेल्प करेगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, और साथ में मार्क्स भी तुम्हारे बूस्ट हो जाएंगे अगर तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो। और तुम्हारे पास कोर मैथ्स की जगह अप्लाइड मैथ्स है, अप्लाइड मैथ्स वालों के लिए तो एनसीईआरटी की हैंडबुक भी मिल जाएगी तुम लोगों को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो हैंडबुक प्रोवाइड कर रखी है अप्लाइड मैथ्स के लिए, एक बार उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें भी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस है जो तुमको काफी हेल्प करेंगे तुम्हारे प्रिपरेशंस में। भैया बट हमको ये बताओ, हम अपने ऊपर यकीन कैसे करें कि हमको एक पर्टिकुलर चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो चुका है, अच्छे से पूरा आइडिया है। एक करेक्ट वे बता देता हूँ, करेक्ट अप्रोच। जो भी तुम चैप्टर उठाओ ना, सबसे पहले तो तुम लोगों को वीडियो देख के उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। प्रायोरिटी बेसिस पे तुम लोगों को सबसे पहले वीडियोस ही देखनी है, ताकि तुम लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जिसकी हेल्प से फिर तुम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोगों को कुछ भी डाउट या फिर कुछ भी क्वेरी नहीं रहने वाली है। उसके बाद एनसीईआरटी पे आओ। एनसीईआरटी में जो तुम लोगों को टफ क्वेश्चंस लगे ना, या फिर जब तुमने कभी पास्ट में एनसीईआरटी सॉल्व करने की कोशिश करी हो, कोई मुश्किल क्वेश्चन आया हो एग्जांपल्स में या फिर इलस्ट्रेशंस में, कभी अगर मार्क करा हो उस चैप्टर में, तो उन क्वेश्चंस को पहले खत्म करो। उसके बाद एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस को खत्म करो। एंड देन अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स वालों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो कि ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स है लास्ट 5 इयर्स में, जो सीबीएसई ने रिलीज करे थे साल 2019 से लेके साल 2023 वाले, वो क्वेश्चन पेपर्स तुम लोग जरूर प्रैक्टिस करना। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है उस गूगल ड्राइव लिंक की। अप्लाइड मैथ्स के कई क्वेश्चन तो रिपीट होते हुए भी तुम लोगों को इस बार बोर्ड एग्जाम में नजर आ सकते हैं, उन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड ही। तो प्लीज एक बार रेलिवेंट चीजों पर ही नजर रखना अभी लास्ट डेज में, और उस गूगल ड्राइव लिंक की हेल्प से तुम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री में एक्सेस कर सकते हो, जो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर रखी है। इस वीडियो की आखिरी टिप रिवीजन से रिलेटेड है, कि जो तुम्हारे एग्जाम के एक दिन पहले वाला दिन होगा उसमें कैसे रिवीजन करनी है, उसका अप्रोच तुम लोगों को बताऊं तो मेरी पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं वापस बता रहा हूं, ये जो तुम्हारे पास 16 दिन का गैप है ना, यहाँ इस गैप में तुम लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स रिलीज करूंगा, जो तुमको मैथ्स एग्जाम में बेस्ट स्कोर करवाने में हेल्प करेगी। फिर बात हम इकोनॉमिक्स की भी करेंगे, बिजनेस स्टडीज की भी करेंगे, अकाउंटेंसी की भी करेंगे। बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या, सीयूईटी भी आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफर भी पार करना एक लंबी जर्नी है ना। इस पूरे सफर में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा अगर तुम लोगों की तरफ से पूरा सपोर्ट रहा तो। अब सुनो, लास्ट डेज में यानी कि एग्जाम के एक दिन पहले तुम लोगों को रिवीजन कैसे करनी है, मैं यही बोलूंगा। अभी फिलहाल जो भी तुम चैप्टर उठाओगे ना, तुम लोगों को कोई भी छोटी मोटी ट्रिक समझ आए या फिर कोई भी ऐसा फॉर्मूला हो जो तुमको लगता है लास्ट दिन में तुमको याद होना चाहिए, तुम लोगों को प्रिपेयर करनी है कंसेप्ट शीट। अब ये कंसेप्ट शीट क्या होते हैं सुनो, एक पेपर लिया, सपोज तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट करा है अभी पढ़ना, ठीक है, तो उस पेपर के ऊपर पहले टॉप पे लिखो डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज है पहले उस शीट पे तुम लिख डालो, ठीक है, ताकि जब तुम अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे होगे ना वीडियोस की हेल्प से, तो तुम लोगों को पहले वो फॉर्मूलाज ही करवाएंगे उन वीडियोस में ना, तो तुम लोग पहले उस कंसेप्ट शीट में सारे छोटे मोटे फॉर्मूलाज लिख डालो। और उसके बाद जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम लोगों को ना छोटी मोटी ट्रिक्स नजर आएगी, या फिर कोई हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री की कोई इक्वेशन हो, तुम लोग उसी छोटी सी ट्रिक को इस कंसेप्ट शीट पे नोट डाउन कर लेना, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुमसे मिस ना हो, उस शीट पे उसी वक्त नोट डाउन कर लेना। ये अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स दोनों के दोनों स्टूडेंट्स को करना है।
तुम लोग इस कंसेप्ट शीट की इंपॉर्टेंस नहीं भूल सकते। एक चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद इस कंसेप्ट शीट को थोड़ा साइड में रख देना, और जब नेक्स्ट चैप्टर उठाओ तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए एक अलग कंसेप्ट शीट बनाना जिसमें तुम लोगों को इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट टिप्स जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड है तुम लोगों को इस शीट पे नोट डाउन करना है। सिंपली ऐसी कंसेप्ट शीट्स तुम लोगों की हर एक चैप्टर के लिए जब प्रिपेयर हो जाएगी, लास्ट एक दिन पहले इन्हीं कंसेप्ट शीट्स को गो थ्रू करना, प्रॉपर रिवीजन डन। ये एक इंपॉर्टेंट टिप थी तुम लोगों को बताना, ताकि तुम लोग रिवीजन के मामले में कहीं रह ना जाओ पीछे, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले थोड़ा ना तुम क्वेश्चंस करने बैठोगे। 16 दिन का टाइम मिला हुआ है, टाइम ज्यादा है, यूटिलाइज सही तरीके से करना। जो अप्रोच बताया इस वीडियो में उसी की हेल्प लेना, और साथ में जो तुम लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 क्वेश्चन पेपर्स कंप्लीट वीडियो की प्लेलिस्ट, यूट्यूब चैनल जो मैंने रिकमेंड करे हैं, सारी चीजें रेलिवेंट है तुम लोगों को अभी इस मोमेंट पे बताना। और जो वीडियो की शुरुआत में मैंने तुम लोगों को टिप बताई थी कि अपने सभी चैप्टर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करो। कैटेगरी ए में वो चैप्टर्स होने चाहिए जो बहुत ज्यादा टफ लग रहे हैं, जिन चैप्टर से ज्यादा डर लग रहा है, और कैटेगरी बी में वो चैप्टर होने चाहिए जिनमें तुम ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो, जिनमें तुम श्योर हो कि आराम से तुम क्वेश्चन अगर कोई भी एग्जाम में आता है तुम अटेम्प्ट कर लोगे। ये करना जरूरी है ताकि मेंटली तुम आगे निकल सको। मेंटली तुम अभी फिलहाल उन चैप्टर्स पे ध्यान देना जो चैप्टर टफ है, जो चैप्टर डिफिकल्ट है, जो चैप्टर कैटेगरी ए वाले हैं। नहीं तो अगर लास्ट के लिए उन चैप्टर्स को अगर छोड़ दिया ना, टाइम इतना कम होता रहेगा, तुम्हारे ऊपर मेंटल प्रेशर आ जाएगा और वो चैप्टर कभी खत्म ही नहीं हो पाएंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्रायोरिटी बेसिस पे उन चैप्टर्स को करना जो चैप्टर टफ लगे थे कैटेगरी ए में, जिन चैप्टर्स को तुम लोगों ने डाल रखा है। रिवीजन के लिए कंसेप्ट शीट जरूर बना लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो एक्सेल शीट की लिंक दी है उस एक्सेल शीट को जरूर डाउनलोड कर देना। अदरवाइज तुम लोगों को हर एक वीडियो मैंने वहां पे पिन करके दे दी है, हर एक प्लेलिस्ट, और साथ में जो तुम लोगों को मैंने यूट्यूब चैनल रिकमेंड करे हैं उनकी भी हेल्प ले लेना। 5 क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड कर रखे हैं, जरा ओपन तो करके देखो। एक बात मैं वापस से बता दूं, अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस 16 दिन के समय में ना एक एक टिप, एक एक ट्रिक और साथ में पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस आएगी, सारी की सारी वीडियोस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स के बाद ये मत भूलना, इकोनॉमिक्स भी आएगा, बिजनेस स्टडीज भी आएगा, अकाउंटेंसी एग्जाम भी आएगा, बोर्ड खत्म हो जाएंगे फिर क्या, सीयूईटी भी आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफर भी पार करना है। एक लंबी जर्नी है, इस पूरी जर्नी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूं, लेकिन सपोर्ट मुझे तुम लोगों को चाहिए तुम्हारी तरफ से। अगर तुमने ठान लिया ना 90% इस बार स्कोर करने हैं तो आसान तो होगा, लेकिन एक सही डायरेक्शन में चलोगे तभी, और उस सही डायरेक्शन के लिए विश्वास अपने जितिन भैया पे दिखाना। हर वीडियो के एंड में क्या है, इस वीडियो के एंड में से ही थोड़े से इंतजार और कर लेना, क्योंकि दिल्ली दूर नहीं।